अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हमारे नबी की ये है शान। देखिए अभी कुछ है, अभी पूरा ये तैयार करना होगा, ये गर्म माहौल, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं लोग जुड़ेंगे नहीं। दोबारा कहिए नारे तकबीर। आपको मालूम है ना, जब लोग यहाँ से जा रहे थे आज से 70-72 साल पहले, तो उनके पास कोई सहारा नहीं था, सिर्फ एक सहारा था, वो था नारे तकबीर का। अब लोग ले रहे थे और जा रहे थे, है ना। फिर ऐसी ही आवाज अब आपको एक जा करने के लिए बुलंद करना पड़ेगा, नारे तकबीर। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग नाश्ता करके आए होंगे, इसलिए आवाज कम निकल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हमारे नबी की ये है शान। सुभान अल्लाह। अब आप सब लोग भी मेरी बात को गौर से सुनिए, और जो लोग तबर्रुक तकसीम कर रहे हैं वो अपने अंदाज में करते रहें, धीरे से। मुझे तकरीबन इस प्रोग्राम में आते हुए मेरे अंदाजे के मुताबिक 30 साल से ज़ायद हो चुके होंगे, और मैं उस वक्त से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ जब सूफी मोहम्मद शरीफ साहब नक्शबंदी किलो गेट वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कितना अरसा हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी है। पहले मस्जिद में ही खत्म कादरिया पढ़ा जाया करता था, खत्म नक्शबंदिया पढ़ा जाया करता था। उसके बाद फिर ये प्रोग्राम घर में शिफ्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये लगातार चल रहा है, और मैं लोग देख रहा हूँ कि दिन ब दिन लोग जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। और क्यों ना बढ़े, आपको दावत दी जा रही है, या तो सरकार मुजद्दिद अल्फसानी के नाम पर, या फिर सरकार नबी रहमत के नाम पर, जिसका आप और हम सब कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैं आज खलीफा जी की दिल की बात आप लोगों के सामने में रखना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि ये वाकई सही है, तो हम सब लोगों को उसकी तायीद करना होगा, और हाथ उठाकर एक आवाज में नाराए तकबीर और रिसालत बुलंद करनी होगी कि ये बात सही है कि नहीं। मुझे बताइए, आप सब लोग खानका मुजद्दिदिया नक्शबंदिया सरहन शरीफ से जुड़े हुए हैं कि नहीं? सब जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, रामपुर वालों का खानका वहाँ मौजूद है। किनका खानका? रामपुर वालों का। अहमदाबादियों का खानका मौजूद है कि नहीं है? अच्छा बताइए, मलिनकोटला वालों का कोई खानका वहाँ है? कोई घर वहाँ बना, कोई मकान बना जो लोग जाकर वहाँ रह सके? नहीं। आप जाकर देखिए, गुजरातियों का भी है, और इस बार तो मुझे पता लगा बंगालियों का भी है। अब मुझे बताइए कि वहां पर भी हमारा एक मकान होना चाहिए कि नहीं? एक जगह होनी चाहिए कि नहीं? तो हम ये काम घर से शुरू करेंगे। पहले हम घर में अपनी जगह का इंतजाम करेंगे। ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। आपका है? माशाल्लाह। किस तरफ? सामने सामने कोठी तो है, लिखा है, वहाँ पर बोर्ड लगवाइए। अब तक तो ये मालूम नहीं था किसी को। शाह महमूदुल्लाह साहब का जो उधर है ना रामपुर वालों को, उसके साथ खरीदने का मकान है, जो मेल आता है ख्वाजा मासूम साहब को जाता है, उसके कॉर्नर पर वो तामीर है अभी? हाँ, ये तामीर है माशाल्लाह। इनका है, अल्लाह कबूल फरमा ले। खान का सिराजिया कुटिया जिला मियाँ वाली से। अच्छा माशाल्लाह। अब उसमें एक लफ्ज बढ़वा दीजिएगा इस बार मलेरकोटला का भी, तो जब हम लोग जाएं तो कम से कम वहाँ आराम कर सके, रह सके, है ना। अब हमने बात की है वहाँ की मिसाल देकर कि भाई हमने ये काम घर से शुरू करना है, यहाँ भी करना है, और इस सिलसिले के नाम पर वहाँ भी कोई जगह
इंशाअल्लाह। हमारे लुधियाना के लोग परेशान हैं, वहाँ जाते हैं रहने के लिए जगह नहीं। आज सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में मुसलमानों की लुधियाना में है, और आप अगर मलेरकोटला में 60, 70, 80, 1 लाख की आबादी है, मैं आप लुधियाना में जाकर देखें, आज 5 से 7 लाख आबादी मुसलमानों की, और मस्जिदों की कमी नहीं है, मदरसों की कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लुधियाना में जिस गली में जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे, आपको दाढ़ी टोपी वाले नजर आएंगे। आप इंशाअल्लाह बोलबाला है पूरा। तो हम चाहते हैं कि लुधियाना में भी यहाँ के लिए जो इस सिलसिले के लिए जो मकान या जमीन खरीदी जाएगी, लुधियाना के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम हिस्सा लेंगे, यहाँ पहले हो, और जब यहाँ मुकम्मल हो जाए तो कम से कम 200 गज जमीन में एक लेंटर सरन शरीफ में और डलवाया जाए, ताकि लोग जाकर वहाँ, बाकी दिनों में कोई परेशानी नहीं है पूरे साल। उर्स के दिन अगर बारिश हो जाती है, इस साल कुल के वक्त सारे लुधियाना के लोग बेचारे भीग कर अपने घरों में आए, सर छुपाने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे जुलूस में, जलसे में, कुल शरीफ में। इसलिए मैं चाहता हूँ वहाँ पर एक मकान वहाँ भी बने और एक ज़मीन खरीद कर यहाँ भी बने। वहाँ तो ज़मीन है, सिर्फ छत डालना है, और यहाँ ज़मीन खरीद कर छत डालना। आप सब लोग तैयार हैं तो मैं बताऊँ आगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए, कभी प्रोग्राम उस हाल में किया जाता है जो किलो गेट के पास में, कभी यहाँ, कभी बेड़ी मोहल्ला के किसी के मकान में, छोटे छोटे से पतले मकान में गाड़ियाँ रखने तक की लोगों को जगह नहीं मिलती, लोग परेशान होते हैं। जो औरतें हमारी माँ बहनें आती हैं, उनको सही से बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। हमारे पास अगर जगह एक अलग मुख्तस हो सिर्फ इसी काम के लिए, और उसका नाम कोई और नहीं रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा खानकाए शरीफिया नक्शबंदिया। नारे तकबीर, अब मुझे बताइए, जब ये खानकाए शरीफिया नक्शबंदिया के लिए जमीन खरीदी जाएगी तो हम सब लोग उसमें ताउन करेंगे कि नहीं? मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि हमारी मस्जिद में सूफी मोहम्मद शरीफ साहब ने 1 साल 2 साल नहीं, मुसलसल मस्जिद की बात कर रहा हूँ, 7 साल तक जाकर 11वीं शरीफ का प्रोग्राम किया करते थे, और सारी रात ईशा की नमाज के बाद दुआ होती थी, और लोग लंगर खाकर वापस चले जाया करते थे बिरयानी खाकर। लेकिन सूफी मोहम्मद शरीफ साहब फजर की नमाज तक हम चंद लोग जाग कर अल्लाह और उसके रसूल का आपस में जिक्र और तबादला ख्याल किया करते हैं। तो आप बताइए कि आप उस सिलसिले में मुरीद हैं, आपने कितनी रातें काटी होगी ये आपका ईमान जानता है, और मैं इस सिलसिले से मुरीद भी नहीं, लेकिन मुझे मोहब्बत इतनी है कि मैंने बहुत सारी रातें सूफी साहब के साथ गुजारी, मुझे फख्र है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं उस वक्त भी तैयार नहीं था कि सूफी शरीफ साहब को आम कब्रिस्तान में दफन किया जाए, उसके लिए ज़मीन खरीद कर खानका की शक्ल में उनको दफन किया जाए, और ताकि उनके मुरीदीन जब चाहे आए और उनके मज़ार में जाकर हाज़री दें। वही खानका हो, वही लंगर हो, हमेशा जिस तरह से चाय का लंगर सूफी साहब का मशहूर था, वो लंगर हमेशा उसी खानका से चलता है। लेकिन ये वक्त ने गवारा नहीं किया, मंजूर नहीं था। जहाँ मिट्टी जिसको जहाँ की नसीब थी वही जाना ही होता है, और दफन का काम कब्रिस्तान में हुआ। लेकिन आज मैं चाहता हूँ, चाहे दफन कहीं भी हो, कोई हाजी अगर हज करते हुए मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उनको वहीं दफन कर दिया जाता है, कोई बात नहीं है ना। बहुत मुकद्दस जगह है, कब्रिस्तान में अगर दफन कर दिया गया तो ये कम तरी की बात नहीं है। उस कब्रिस्तान में जितने भी मैयत लोग दफन करने के लिए जाते हैं, सब कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ मांगते हैं, वो भी बाबरकत काम हुआ। लेकिन आज उसके नाम से देखिए, इस तरह से अगर जगह हो, 200 गज जगह ही हो, कहीं भी हो, साइड में हो, दूर में हो, जहाँ सस्ती मिले, 200-250 गज जमीन
खरीदी जाए और उनके नाम पर खानका बनाया जाए। आप सब लोग तैयार हैं? जैसे ही खलीफा शौकत मियाँ ने मुझसे कहा, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं खुश हो गया कि वाकई चलो अल्लाह ने ये मुराद पूरी कर ली है। अगर आवाज़ निकली है तो इंशाअल्लाह ताला काम होगा और ये खानका ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी लुधियाना में जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, उस मस्जिद में जब 1990-92 में आया तो सिर्फ 30-35 लोग नमाज़ पढ़ते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में 5000 से ज़ायद लोग नमाज़ पढ़ते हैं और हमारे कमेटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, ये गवाही दे सकते हैं। तो जब इतनी छोटी सी मस्जिद से इतनी बड़ी मस्जिद बन सकती है तो इतना बड़ा मलेर कोटला जहाँ सभी अपने हैं, एक खानका क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि नहीं? और अगर नहीं बनेगा तो समझ लो कि हमारी नाइत्तेफाकी है और हमारे आपस में इंतशार है। अगर आप इत्तिहाद का मुजाहरा करेंगे तो ये खानका बनेगा, बनेगा कि नहीं? अच्छा, इसके लिए कैसे शुरुआत की जाए, किस तरह इब्तिदा की जाए कि ये खानका बन जाए? आज मुबारक दिन है, आप लोग हर बार यहाँ जमा नहीं होते, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज से ही इसकी शुरुआत कर दिया जाए। मैं कहता हूँ, एक आप रजिस्टर लीजिए, आप कलम आपके जेब में है, कोई एक खाता दे दीजिए, कापी दे दीजिए, एक 10-15 रुपए वाली सामने से पकड़ लीजिए, जल्दी झूम कर सब लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। लुधियाना में हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं फिर मस्जिद बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं फिर खानका बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं फिर मदरसा बनाते हैं। तरीका कार क्या है, एक मस्जिद बन गई, सारे सुन्नी मस्जिद वाले मिल जाते हैं, भाई आप इस मस्जिद को बनाना है, सब लोग जुमा में चंदा कर करके उस मस्जिद वाले को देंगे, उसकी ज़मीन खरीदी जाएगी। जब ज़मीन का काम हो जाएगा फिर तामीर के लिए उसको चंदा करके देते हैं और 2-4 सालों में ज़मीन भी हो जाती है और मस्जिद भी तैयार हो जाती है। एक बात मैं